पिछला जो हमारा पार्ट था उसमें हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था कि स्टैटिक्स क्या होती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होती है उस चीज़ के बारे में हमने जाना था कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो हम उनको किस तरीके से एलोकेट करेंगे कि उनकी वांट्स सेटिस्फाई रहे। ठीक है, बाकी हमारी वांट्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती, अनलिमिटेड वांट्स है हमारी, हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। बट सोसाइटी के अंदर इस तरीके से रिसोर्सेज का एलोकेट किया जाए कि सबको मिले, इज़ दैट मीन। एंड स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है कि डाटा को कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ डाटा इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ठीक है, डाटा इट मीन्स ये नहीं होता कि भाई एक बच्चे का आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, नहीं, एक बच्चे का कोई डाटा नहीं होता, वो तो उसको हम कंपेयर कैसे करेंगे। हम कलेक्शन ऑफ डाटा करेंगे बहुत से बच्चे का, मतलब कि पूरी क्लास का हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई इस क्लास में इस एज के बच्चे हैं, तो वो होता है स्टैटिक्स न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर। यहाँ पे क्वालिटेटिव टर्म्स जो हैं उसमें डाटा को कलेक्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हमने अपना कवर किया था। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपने, वो कहते हैं ना कि घर की जब नींव ही मजबूत नहीं हुई है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है आगे की बिल्डिंग्स खड़ी करने का। तो पहले अपनी नींव मजबूत करें, पहले आप जानें कि व्हाट इज़ स्टैटिक्स, स्टैटिक होती क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होती है, पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, उसके बाद ही आप इस वीडियो के ऊपर आना। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि सेकंड पार्ट है तो हम इसके जो बाकी के बचे हुए टॉपिक हैं उनको कवर कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले हम आता है स्टैटिक्स सर्व एज अ ऑपरेशनल इंजन्स ऑफ इकोनॉमी एनालिसिस। इट्स प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स फैक्ट। देखो, जो भी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं उनको सिंप्लीफाई करता है, एक सही तरीके से डाटा को कलेक्ट करके एनालाइज करके उसको इंटरप्रेट करके फिर हमें शो करता है कि कंक्लूजन में ये सब चीज़ें हमारी आई हैं। ठीक है, तो रो इकोनॉमिक डाटा इज बेस्ड एंड ओवरवेलमिंग स्टैटिकल टूल्स लाइक एवरेज और परसेंटेज कंप्रेस मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ डाटा इनटू सिंपल इजीली अंडरस्टेबल फिगर्स। देखो, अगर हमारे पास रो फिगर्स है तो हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारे डाटा को कंप्रेस कर देता है, छोटा कर देता है, जिससे हम इजीली उस डाटा को समझ पाते हैं कि क्या डाटा हमें शो किया जा रहा है। ठीक है, प्रेजेंट फैक्ट्स इन ए डिफाइंड फॉर्म, स्टेटमेंट लाइक अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई आर वैग्यू स्टेटिंग दैट अनएम्प्लॉयमेंट स्टैंड एट 7.8% प्रोवाइड्स प्रेजेंस एंड क्लियरिटी। देखो, ये डाटा को एक सही तरीके से शो करता है। जैसे एक तो ये बोला जाए कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग बेरोज़गार बहुत ज़्यादा हैं, एक हम बोलते हैं कि भाई 7.8% जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, तो वो हमें क्लियरिटी शो करता है। ठीक है, उसके बाद आता है फैसिलिटेट कंपैरिजन। इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स नीड टू कंपेयर ओवर द टाइम और अक्रॉस रीजन्स। इंडेक्स नंबर, ग्राफ्स एंड टेबल्स अलाउ इकोनॉमिक्स टू कंपेयर द जीडीपी, इन्फ्लेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ डिफरेंट ईयर्स और कंट्री। हमें आज भी पता है कि 2000 में कितनी पॉपुलेशन थी, 5 में कितनी थी, 10 में कितनी थी, है ना। तो वो चीज़ें क्या हैं, वो चीज़ें हमें कंपेयर करने में हेल्प करती हैं। जैसे हमारे पास जो डाटा है, ग्राफ्स हैं, टेबल्स हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, जैसे जीडीपी हमें कंपेयर करनी है, इन्फ्लेशन हमें कंपेयर करना है, पॉपुलेशन ग्रोथ हमें कंपेयर करनी है कि पीछे पहले कितनी थी, अब कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, तो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की वो चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं विद द स्टैटिकल डाटा। Establish relationship between variable statics help find out if variables are linked. For example, using correlation economics are proof that when price rise demand generally fall. ठीक है, अब हमें ये पता लगाने में हेल्प करता है कि किस तरीके से चीज़ें लिंक्ड हैं एक दूसरे से, किस तरीके से वो कोरिलेट करते हैं। जैसे कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड जनरली फॉल क्यों होती है, और ऐसा भी होता है कि सप्लाई कम कर दी, मान लो सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट का बढ़ जाता है। तो वो कोरिलेशन को शो करने में भी हेल्प करता है कि इनका क्या कोरिलेशन है। ठीक है, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग बाय एनालाइजिंग पास्ट ट्रेंड्स यूजिंग टाइम सीरीज एनालिसिस स्टैटिकल एंड कैन प्रोजेक्ट फ्यूचर्स इकोनॉमिक्स ट्रेंड्स। एग्जाम्पल, प्रिडिक्टिंग नेक्स्ट ईयर्स क्रॉप्स यील्ड और इन्फ्लेशन रेट। देखो, हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं,
ऐसे नहीं कि हम जो भी मतलब किसी पे भी विश्वास करेंगे, नहीं। ऐसे कोई भी इंसान जो फ्यूचर को फोरकास्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमें नहीं पता है, हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है ना। लेकिन जब हमारे पास किसी चीज़ का न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा है तो उसको हम फोरकास्ट करने में थोड़ा सा हमारी हेल्प हो जाती है कि भाई हम एक एग्जैक्ट चीज़ तो नहीं बता सकते, बट हमें ये पता है कि भाई ऐसा होगा, इतना हो सकता है। हम टाइम सीरीज एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब कि पिछले साल का, उससे पिछले साल का, उससे पिछले साल का। जैसे हम कभी भी किसी भी जो सब्जेक्ट है उस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम क्या करते हैं, 10 ईयर पढ़ते हैं, पिछले 10 साल के पेपर हम पढ़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के पेपर हमारे आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उन चीज़ों को। इसके बाद आता है हेल्प इन formulations of economic policies. Government require data to frame public policies to tackle poverty. The government must first know the exact number of people below the poverty line, their geographical distribution and their income level. देखो, हमें गवर्नमेंट को पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या दिक्कत है ना। ये चीज़ जब गवर्नमेंट को प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो वो सोल्व किस तरीके से करेगी। तो गवर्नमेंट जो है फर्स्ट पता लगाती है कि भाई पॉवर्टी लाइन कितनी है, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, इनकम लेवल लोगों का कितना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को पता लगाने के लिए भी स्टैटिकल जो हमारे पास डाटा होता है वो हमारी हेल्प करता है। इसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर स्टैटिक की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, स्टैटिक्स इज एन इन डेफिनेशनल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिजॉल्विंग इकोनॉमिक इशूज। स्टैटिक्स जो है वो बहुत एक अच्छा टूल है, जो भी इश्यूज होते हैं उनको रिजोल्व करने के लिए। तो स्टैटिक्स सबसे पहले इकोनॉमिक्स के लिए क्यों ज़रूरी है, फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक लॉज को फॉर्मुलेट करने के लिए। फेमस इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स सच एज द लॉ ऑफ डिमांड और एंजल लॉज ऑफ फैमिलीज एक्सपेंडिचर्स वेयर डिस्कवर्ड थ्रू द इंडक्टिव मेथड्स विच रिलीज हाईली ऑन स्टैटिकल ऑब्जर्वेशंस। जैसे कि जो भी फेमस प्रिंसिपल्स हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ फैमिली एक्सपेंडिचर्स है, डिस्कवर्ड जो किए गए हैं मेथड्स, तो वो बहुत ज़्यादा रिलीफ दिलाते हैं स्टैटिकल ऑब्जर्वेशन इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक लॉ को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करता है कि इट हेल्प एनालाइज मार्केट डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अक्रॉस डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, जैसे हमारी बहुत अलग अलग मार्केट फॉर्म्स होती हैं, तो उन अलग अलग मार्केट फॉर्म्स में किस तरीके से प्राइस काम करता है, प्राइस को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे परफेक्ट इलास्टिक, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली, उनमें किस तरीके से प्राइस को समझा जाता है, प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, मार्केट डिमांड किस तरीके से काम करती है, सप्लाई किस तरीके से काम करती है, सप्लाई इलास्टिसिटी, तो मार्केट स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करता है। अब इम्पोर्टेंट क्यों रहेगा गवर्नमेंट के लिए, सबसे पहले बजट को प्लान करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। द स्टेट रिलाइज completely on statistical data regarding national income, expenditure, tax collection and defense allocation to draft the union budget। जो स्टेट है वो पूरी रिलाय करती है स्टैटिकल डाटा के ऊपर, जैसे नेशनल इनकम कितनी, एक्सपेंडिचर, टैक्स कलेक्शन कितना हुआ है, डिफेंस में क्या क्या चीज़ें एलोकेट की गई हैं, जो बजट यूनियन बजट ड्राफ्ट किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही स्टैटिक के अकॉर्डिंगली ही प्लान किया जाता है बजट, गवर्नमेंट का क्या बजट रहेगा। इसके बाद वेलफेयर स्कीम्स के लिए हेल्पफुल रहता है डाटा रिगार्डिंग द डेमोग्राफिक शिफ्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, लिटरेसी लेवल्स एंड डिटेक्ट्स वेयर रिसोर्सेज एंड सब्सिडीज नीड्स टू बी है फ्यूनल्ड। कहाँ पे रिसोर्सेज की नीड है, कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है, वो सब चीज़ें को समझने के लिए उनके अकॉर्डिंगली स्कीम्स को फॉर्मुलेट करने के लिए भी स्टैटिक्स हेल्प करती है। उसके बाद बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए स्टैटिक क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए प्रोड्यूसर एस्टिमेट फ्यूचर डिमांड फॉर देयर गुड्स यूजिंग स्टैटिकल ट्रेंड्स टू प्रेजेंट ओवर प्रोडक्शन और स्टॉक आउट्स। जो प्रोड्यूसर है वो एस्टिमेट लगाता है कि फ्यूचर डिमांड कितनी होगी, स्टैटिकल ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली क्या स्टैटिकल ट्रेंड चल रहा है, ओवर प्रोडक्शन करनी है, उसको स्टॉक आउट करना है, उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता है। क्वालिटी कंट्रोल, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल्स टेक्निक एंश्योर दैट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कंप्लाई विद स्टैंडर्डाइज्ड बेंचमार्क विदाउट इंस्पेक्शन एवरी सिंगल यूनिट।
स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल जो है वो एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि इंश्योर करती है जो मैन्युफैक्चर गुड्स हैं वो कंप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड, जो आपके स्टैंडर्डाइज जो आपने बेंचमार्क सेट किया है बिना कोई इंस्पेक्शन के एक सिंगल यूनिट के। ठीक है, इसके बाद ये जो हमने चैप्टर हमारा कंप्लीट किया है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक एंड स्टैटिक, उसका हम एक समरी पढ़ लेते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी है, तो एक मोटी मोटी जो समरी है वो हम समरी क्विकली रिव्यू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट चॉइसिंग अराइजिंग ड्यू टू स्कैर्सिटी। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, आप चूज़ करते हो क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं और आपके वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं। जैसे हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं, तो रिसोर्सेज के अंदर पैसा भी आता है। अब हमारे पास पैसा लिमिटेड है, लिमिटेड अमाउंट में है, तो हम कहीं भी जाते हैं तो हम देख के लेते हैं कोई भी चीज़ कि भाई हमारे पास, हम पहले वो सामान लेते हैं जो हमें जिसकी ज़रूरत है, उसके बाद हम वो सामान लेंगे जो मतलब जो हमें ये लगता है कि हमें अच्छा लगता है, क्योंकि पहले हम ये देखते हैं कि हमारी वॉन्ट्स, हमें नीड किस चीज़ की है, उसके बाद ही हम अपने आगे वाली चीज़ में जाएंगे। स्टैटिक्स प्लूरल में आता है हमारा न्यूमेरिकल डाटा जो भी आता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में जो भी डाटा हमारा होता है, एंड स्टैटिक सिंगुलर्स में स्टैटिकल मेथड्स को यूज़ किया जाता है, जो मेथड्स हमने पढ़े हैं COPAI। ठीक है, इसके बाद आता है इसके की फंक्शन, सिंप्लीफाई मास डाटा एंड प्रेजेंट फैक्ट्स विद द ऑब्सोल्यूट प्रेजेंस। सिंप्लीफाई करता है पूरे डाटा को एक फैक्ट्स के अंदर, एक अच्छे से जो है प्रेजेंटेशन के अंदर एक अच्छे तरीके से उसको शो करता है। और इसकी मेजर लिमिटेशन क्या है, ये इग्नोर करता है क्वालिटेटिव डाटा को। मतलब कि जैसे अगर पॉवर्टी है तो अगर वो क्वालिटेटिव फॉर्म में नहीं है तो वो किस तरीके से उसको मेजर करेगा, तो होनेस्टी है उसको किस तरीके से मेजर करेगा, ब्यूटी है उसको किस तरीके से मेजर करेगा, तो उन चीज़ों को ये इग्नोर करता है। इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स एंड फोकस स्ट्रिक्टली ऑन एवरेज एग्रीगेट्स। ये इग्नोर करता है क्वालिटेटिव जो भी डाटा होता है उसको, जो भी मतलब फीलिंग्स हैं उन सब चीज़ों को ये इग्नोर करता है। ये सिर्फ फोकस करता है एवरेज और एग्रीगेट्स के ऊपर, मतलब जो भी चीज़ें नंबर की फॉर्म में दी गई हैं ये उन्हीं के ऊपर फोकस करता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था, यूनिट फर्स्ट थी जो हमारी इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें नेक्स्ट यूनिट को देखने के लिए। अभी से बेल आइकन प्रेस करो, लाइक करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।